किसी इधर से एक बंदे को पकड़ लेती हूँ कि इसने मुझे छेड़ा है। छोटी सी घड़ी की बात, क्या खान के पास कोई घड़ी नहीं थी? वो तो पैदा ही उन्हीं मुल्कों में हुआ है। वो आटा गूंथते हुए जो है ना हिलती क्यों हो, और इस औरत ने वीडियो ना बनाई हो, और ये ब्लैकमेल करती है लोगों को। हदीस कुदसी है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो अल्लाह है और अवाम है इमरान खान के साथ। जिनको चोरी के हार मिले हैं, जिनको मर्सिडीज मिली हैं, जिनको BMW मिली हैं, उनकी बातें कोई क्यों नहीं करता? एक छोटी सी घड़ी की बात, क्या खान के पास कोई घड़ी नहीं थी? वो तो पैदा ही उन्हीं मुल्कों में हुआ है, उसने तो वहीं पे आंखें खोली हैं, तो उसको घड़ियों की कमी थी। आप ये देखें कि बस वो जो है ना, वो एक मिसाल है हम पंजाबियों की, कि जो है ना वो आटा गूंथते हुए जो है ना हिलती क्यों हो। तो सेम यही है कि इन्होंने खान में से कुछ निकालना है, तो ये कभी नहीं निकाल सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान को ये सादिक और अमीन पाएंगे, और वो सच्चा इंसान है, वो सच्चा इंसान है, वो झूठा नहीं है। वो एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक की केयर करता है, वो अपने वर्कर्स की केयर करता है, वो उनकी भी केयर करता है जो कि उनकी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। उनके लिए अवाम सबसे पहले है, वो मेरे पाकिस्तानियों कहता है। इस वक्त मुझे आपकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो ये आंसू किस वजह से हैं? ये प्यार है, खान साहब से इश्क है, मोहब्बत है, या फिर आपको गम है कि खान साहब को मौका नहीं दिया जा रहा? मैं तो उसकी काबिलियत पे 100% जो है ना वो यकीन करती हूँ कि वो एक काबिल शख्स है। ठीक हो गया, वो एक काबिल शख्स है। मुझे किसी चीज़ की भी जो है ना, वो मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना शानदार लीडर दिया। पूरी मतलब जो भी हम एज गुजर गई है उसमें सारे चक्के ही थे, एक भी गुंडा दूसरा गुंडा, एक गुंडा दूसरा गुंडा। सिसिलियन माफिया क्यों कहा गया इनको? सिसिलियन माफिया कौन है? सिसिलियन माफिया की कभी हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा तो जिस बंदे ने इनका नाम सिसिलियन माफिया रखा था ना, वो बड़ा चुन के रखा था। और इमरान खान की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि क्या उस बंदे के कारनामे हैं मुल्क के लिए, क्या उसके फिर उसके बाद जब सियासत में आया तो आवाम के लिए उसने क्या किया, सियासत में आया उसने अपने लोगों के लिए क्या किया, कभी उसने नहीं कहा। लेकिन उनके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि एक नासूर है, ये पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। वो मुखालिफिन कहते हैं, मरियम साहिबा कहती हैं इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। देखें जी, मरियम बात कर रही है ना, मरियम ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क तो मरियम और मरियम के ख़ानदान ने किया। सबसे ज़्यादा गंद जो है ना वो मरियम ने किया है, सबसे ज़्यादा गंद किया है। आज कोई पाकिस्तान का इदारा क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हर इदारे के प्रेसिडेंट की क्या सिविलियन है, कोई इदारे का ऐसा बंदा नहीं है जिसकी इस औरत ने वीडियो ना बनाई हो। और ये ब्लैकमेल करती है लोगों को, और आपके सामने वीडियो आई भी है। जज अरशद मलिक की वीडियो आप लोगों के सामने आई है। ये तो आप बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हैं कि तो इनके पास कहाँ से आ जाती है वीडियोस? आप कह रही हैं कि मरियम नवाज के पास सारों की वीडियोस हैं, तो इनके पास वीडियोस कहाँ से आती हैं? वीडियो ये बनवाती है और क्या करती है? ज़ाहिर है इनकी तो रसाई हर जगह तक है, हुकूमतें करते रहे हैं वही लोग इनके अभी तक बैठे हुए हैं। निज़ाम क्यों नहीं चेंज होता? निज़ाम इसलिए नहीं चेंज होता कि वही पुराने लोग उधर खड़े हैं। अगर नए लोग आते, ये नए ब्रेन्स आते, पढ़े लिखे लोग आते, तो तब आपको चेंज नज़र आता। अभी तक हर महाज पे उन्हीं के बंदे हैं। किसी जगह पे पीपल्स पार्टी का है, तो किसी जगह पे नून लीग का है, तो किसी जगह पे जमात इस्लामी का है, तो किसी ये सब खराब है। मौलाना जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब खराब हैं, सब खराब है। आप मुझे बताएं कि किसने आज मुल्क इस नैज पे पहुंच गया है कि एक एक क्रिमिनल को आप जेलों से निकाल के उनको ओहद दिलवा के, तो मुल्क के जो है ना वो, क्या आपके पास और लोग नहीं हैं पाकिस्तान में? और लाइक कोई नहीं है? इसहाक डार और ये जितने भी गद्दार हैं इनके अलावा और कोई भी नहीं है। ये खान तो सीधा इंसान है, वो सीधी बात करता है, इसीलिए सबको कड़वा लगता है। चालें ये चलते हैं, इनकी जितनी भी चालें हैं ना वो इनके ऊपर पड़ रही हैं। अल्लाह मियाँ उसके साथ है और पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। ये कहते हैं ना हम इतने अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से आप मुझे बता दें, मैं कहती हूँ आप पत्थर भी ऐसे करेंगे ना तो नीचे से PTI का वर्कर निकलेगा। इनको तो अब लोग चाहते हैं कि ये हमारे हाथों में आए। PDM की जमातों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वज़ीर आज़म साहब को, मौलाना साहब को, जरदारी साहब, तमाम तर लीडर्स को क्या पैगाम? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग जितनी चालें चलना चाहते हो चलो, इंशाअल्लाह ताला मुँह की खाओगे। और तुम लोग जो अपनी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त करते हो, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोगों को इस कुर्सी पर बिठाया जाए। सबसे पहले तो मैं फजलू को कहूँगी कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मौलाना कहलाए जाओ। मौलाना एक बहुत रिस्पेक्टेबल जो है ना वो है, और तुमने अपनी कौम की
बेटियों को, माओं को गालियां दी। और वैसे पीडीएम जितनी भी है उनको मैं ये कहूँगी कि तुम लोग अपनी जितनी चालें चलो। हदीस कुदसी है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो अल्लाह है और अवाम है इमरान खान के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कोई भी जो है ना वो अल्लाह अच्छा, आखिरी सवाल, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? वो तो बात की बात है ना, किस चीज़ पे अगर गिरफ्तार कर लेते नहीं, किस चीज़ पे केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ? तो केसेस तो सब पे चल रहे हैं, केसेस तो सब पे चल रहे हैं। तो इमरान खान को तो पहली तो बात है कि इमरान खान की कोई रीज़न नहीं है, सॉलिड रीज़न होनी चाहिए ना गिरफ्तारी की। अब इनके पास क्या सॉलिड रीज़न है? किस चीज़ पे गिरफ्तार करेंगे? उसने क्या किया है? उसने क्या किया पहले तो बताए ना। क्या कत्ल किया है, क्या कोई चोरी की है, क्या कोई जो है ना वो कोई मुल्क लूटा है? जो लूटने वाले हैं, चोर हैं, वो तो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। और एक जो साफ और सिंसियर इंसान है उसको ये गिरफ्तार करेंगे, कर लेंगे तो फिर आवाम का रिएक्शन भी। नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी आ रही हैं, वो कहते हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आज जिस दिन नवाज शरीफ आ गया ना, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, ठीक हो गया? फिर आप देखना कोई नहीं आएंगे। लिखवा लें आप मेरे से। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए कि जाहिर है वो तो पैसे दे के गया हुआ है, वो तो पैसे दे के गया हुआ है। उसको तो इमरान खान एक सच्चा लीडर था, उसने उसकी बातों पे अमल किया, उसने इतबार किया कि शायद ये बीमार है, इसके प्लेटलेट जो है ना वो ख़त्म हो गए, कहीं मथे ना लगे तो ये जो है ना वो ये मुल्क से बाहर चला जाए। और 5 अरब डॉलर दे के गया है पाकिस्तान में, जो कि 5 अरब में से 4.5 अरब हुकूमत में जमा कराए गए हैं और 50 अरब खाए गए हैं। अब ये आज की हुकूमत का काम है कि ये पता करे कि वो 50 अरब डॉलर किसने खाए।